नमस्कार साथियों, आपका ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं मोनू मौर्य। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबरों का वर्गीकरण। तो चलिए आज देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब नंबरों का यहाँ क्या कहेंगे, इसे संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? दो भागों में। कौन कौन सा? पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसे कहेंगे? रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं और इमेजिनरी नंबर को किसे कहते हैं? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या। तो पहले हम इमेजिनरी नंबर को देखेंगे। इमेजिनरी नंबर वो होता है जो संख्या अंडर रूट में लिखी जाए और माइनस के साथ लिखी जाए। जैसे में हम लिख दें -1, ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है। -2, ये भी क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ये अंडर रूट में है और साथ में उसके माइनस भी है। -3, ये भी इमेजिनरी नंबर है। उसी प्रकार ये रियल नंबर है। रियल नंबर किसी कहेंगे? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। जैसे में नंबर लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन खींचे, बीच में 0, इधर +1, इधर +2, +3, डॉट 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 डॉट, इधर प्लस इनफाइनाइट तक, इधर -1, -2, -3 प्लस डॉट डॉट, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। ये क्या है? इमेजिनरी रियल नंबर। रियल नंबर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। रियल नंबर, a real number is any number that can be found. रियल नंबर इज माने है एनी नंबर, कोई नंबर हो सकता है। that can be found हम पता कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर पता कर सकते हैं कोई नंबर हो। नंबर लाइन पर तो पॉइंट में दशमलव में भी नंबर आएगा, वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। और क्या कहेंगे? इट इंक्लूडेड, उसमें इंक्लूड होगा पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर, जीरो, फ्रैक्शन भी होगा एंड डेसिमल्स। नंबर लाइन पर पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा ही, उसमें जीरो भी होगा जैसे हमने पीछे देखा, और फ्रैक्शन भी एक रियल नंबर होगा, डेसिमल भी एक रियल नंबर होगा। यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -5, 5/4, 7.89, या हम अंडर रूट में ले लें 9 = 3 ले लें। 9 अंडर रूट में है और इसका वैल्यू कितना आएगा? 3। ये भी क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? रियल नंबर को देखते हैं दो भागों में बांट सकते हैं। पहला इंटीजर, दूसरा डेसिमल नंबर। इंटीजर को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। हिंदी में इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं, डेसिमल को दशमलव कहते हैं, दशमलव संख्या। तो पहले हम डेसिमल को देखेंगे। तो डेसिमल को देखते हैं कि इसमें दो भाग हैं। डेसिमल में कितने भाग हैं? 2। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा इसमें क्या पार्ट है? नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल को कितने भागों में बांट सकते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है क्या? टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब शांत हो, जो शांत। जैसे कैसे कर सकते हैं इसे टर्मिनेटिंग? जैसे हम कोई नंबर ले लिए 25, ये क्या है? यहां से नंबर आगे नहीं बढ़ रही है, यहीं पर दशमलव जाने के बाद शांत हो गया, अब दशमलव में आगे नहीं बढ़ रही है नंबर, क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा देख सकते हैं 3, ये भी क्या है?
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 2 क्या है सर? शांत है, तो इसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक और बात, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में आज, रेशनल नंबर को तो बाद में पढ़ेंगे, पर उसके बता दे रहा हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? रेस नंबर क्यों कहते हैं? आइए देखिए, 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? डेसिमल हटाने पर लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको घटाने के बाद 4/4 नहीं, क्या हम घटा रहे हैं? 1/4 होगा, 1/4। इसको भी मिटाकर थोड़ा बढ़िया से कर दें। ये तो जान गए कि ये रेशनल नंबर है, तो क्या हो गया? ये ऊपर को नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये P/Q के फॉर्मेट में आ गया। तो जब P/Q के फॉर्मेट में आ गया और रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि Q इक्वल टू नॉट 0, तो Q का नीचे डिनोमिनेटर में 5 जो है 0 नहीं है और P का वैल्यू 1 है, तो मतलब रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसे फॉलो कर रहा है। तो क्या पता हमको चला इससे? क्योंकि रेशनल नंबर का ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, तो क्या टर्मिनेटिंग नंबर क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार अब आगे देखेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर क्या है? एक रेशनल नंबर। अच्छा, डेसिमल यहाँ दिया गया था। टर्मिनेटिंग नंबर तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर उसे कहेंगे जो अशांत हो, शांति से ना हो। जैसे में अगर कोई संख्या हम लिख दें 2 2 2 2 3 4 5, इस तरह डॉट 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 जाते रहे, या लगातार एक लिख दें 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 डॉट डॉट जाती रहे, या हम कह सकते हैं 3 2 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। क्या होगा ये? यहाँ देखिए रिपीट कर दिए हैं, यहाँ रिपीट, थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। 6 7 8, यहाँ देखिए अगर हम 1 2 5 1 2 5 1 2 5, तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये समाप्त नहीं होगा। इसमें हम देख रहे हैं दो पैटर्न देख रहे हैं। क्या पैटर्न है? एक देख रहे हैं कि कोई नंबर डेसिमल के बाद आ रहा है तो 2 6 7 8 3 4 7, इस तरह कोई भी नंबर आ रहा है, जो लगातार कोई भी नंबर आ रहा है, इससे हमको दूसरे को देखेंगे तो पता चल रहा है कि 2525 जो रिपीट कर रहा है। एक तो एग्जाम्पल हम दिए हैं कि नंबर रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि नंबर जो है 25 हमेशा अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं पहला 3 2 5 6 7, कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसमें नंबर 2525 की जैसे रिपीट नहीं कर रहा है। वहीं पर चौथा एग्जाम्पल देखते हैं तो 0.1 2 5 1 2 5 1 2 5, इसी तरह 1 2 5 1 2 5 आता रहेगा, तो ये रिपीट करता जाएगा। तो हमको ये बात पता चल रही है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। यहीं से हमको ये आइडिया आएगा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर करेगा। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। लास्ट में ट्री जैसे बनाएंगे मॉडल की, जैसे आप लोगों को कौन सा नंबर है रियल नंबर से रिलेटेड हो जाएगा, कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है,
एक ट्री फॉर्म में बना देंगे तो याद करने में और दिमाग में छप जाएगा, तो वो लास्ट में देखेंगे उसको। तो यहाँ क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के हो जाएंगे। एक होगा रेकरिंग, रेकरिंग मतलब रिपीट करे जो नंबर। एक होगा नॉन मतलब क्या, जो संख्याएं अपने आप को दोहराए। और ये क्या होगा, ये दोहराती नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, नॉन से आपको खुद पता चल जाएगा कि वो दोहराती नहीं है। तो रेकरिंग नंबर कैसे देखेंगे, तो देखिए रेकरिंग अपने आप को, पहले एग्जांपल तो दिए थे, तो एक और देखते हैं। जैसे हम 2 2 2 2 2 2 डॉट 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 डॉट, इसी तरह क्या हो रहा है कि ये संख्या 2 है, अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, 2 2 2 2, तो रिपीट कर रही है। वैसे ही 2 5, अरे 2 5 2 5 2 5 2 5 डॉट डॉट, तो क्या कर रही है, ये भी अपने आप को संख्याएं रिपीट कर रही है। 2 5 हमेशा आप देख रहे हैं कि रिपीट कर रही है, तो ये किसमें आएगा, रेकरिंग में आएगा। और एक बात और, रेकरिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग जो है नंबर, वो क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। कैसे होगा उसको भी देख लेंगे, रेशनल नंबर को बाद में देखेंगे उसके बारे में, बस यहाँ याद कर लेंगे कि रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, डेसिमल में कौन कौन सा पार्ट रेशनल नंबर होता है। पहले तो देखे टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर था, और यहाँ देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट हुए, तो उसमें एक है जो रेकरिंग और दूसरा है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वाला पार्ट जो है रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर में आएगा। क्यों होगा, देखिए 0.22222 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, 2 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, 2 के ऊपर बार लगाएंगे। आगे क्लास 9 में ये सब हैं, आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर, ये 2 के ऊपर बार जो लगाए हैं उसको भी पढ़ेंगे कि कैसे इसको तोड़ते हैं और कैसे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये भी देखेंगे। तो जैसे 0.22222 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो लिखेंगे 2 के ऊपर बार, और इसे देखो शॉर्ट में हम बता रहे हैं, यहाँ अब सॉल्व नहीं करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 बार हटाने के लिए, तो इसको बार हटाने के 2 के अपान 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए 0.252525 है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट। इसी प्रकार हम इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 5 के ऊपर बार, 2 5 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो इसको आगे बार हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, बार हटाएंगे तो 2/99 आ जाएगा, 2/99। तो देख रहे हैं कि दोनों, ऊपर वाला भी एग्जाम्पल यहाँ रख देते हैं, ऊपर वाला भी एग्जाम्पल किस फॉर्मेट में आ गया, P/Q, नीचे वाला भी आ गया P/Q, दोनों आ गया। तो रेशनल नंबर का भी फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, रेकरिंग नंबर है जो रेकरिंग डेसिमल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। वहीं अब दूसरी तरफ देखेंगे नॉन रेकरिंग, जो संख्याएं अपने आप को दोहराए नहीं, जो संख्या अपने आप को दोहराती नहीं है, वो संख्याएं क्या होगी, नॉन रेकरिंग। जैसे में हम देखेंगे 0 4 7 8 3 9 8 डॉट 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 डॉट, कोई भी संख्या रैंडम तरीके से आगे आती जाएंगी। इसमें तो एक ही संख्या बार बार दोहराई जा रही थी, पर उसमें नॉन रेकरिंग में संख्याएं अपने आप को बार बार नहीं दोहरा रही हैं, तो ये नॉन रेकरिंग। दूसरा एग्जांपल देखेंगे 0.5893, इसी तरह आता जाएगा। ये क्या है, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग एक क्या है, नॉन रेकरिंग को क्या कहेंगे, ये तो रेशनल नंबर है, इसे इरेशनल,
नंबर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हम सही से कहेंगे नॉन रेकरिंग को। अब डेसिमल वाला पार्ट भी खत्म हो गया। डेसिमल वाला पार्ट कहां से चालू किए हम लोग, क्लासिफिकेशन किए, रियल नंबर को दो भागों, रियल नंबर और इमेजिनरी भी तोड़े। इसके बाद कहाँ है, रियल नंबर के डिफिनेशन पर, और रियल नंबर को दो भागों में तोड़े, डेसिमल और इंटीजर में। डेसिमल को हमने दो भागों में देखा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का तो कोई पार्ट अब टूटा नहीं, यहीं से इसका समाप्त हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या हुआ, इसको दो भागों में तोड़ दिए, पहला रेकरिंग, दूसरा नॉन रेकरिंग। अब आगे देखते हैं इंटीजर के बारे में। डेसिमल तो खत्म हो गया, अब इंटीजर के बारे में देखेंगे कि इंटीजर क्या होता है। तो इन इंटीजर इज ए होल नंबर, एन इंटीजर इज ए होल नंबर। एन इंटीजर क्या है, होल नंबर है। होल नंबर मतलब क्या होता है, जो जीरो जिस नेचुरल नंबर में, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है ना, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो क्या कर रहा है, एन इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर है मतलब यहाँ जीरो जब लग जाता है कोई नेचुरल नंबर में तो होल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ जीरो आगे लग गया, ये क्या इसको कहेंगे नेचुरल नंबर को। जब जीरो के साथ ये नंबर पढ़ेंगे तो अब ये होल नंबर है। दैट कैन बी अपोजिट। अपोजिट मतलब अरे पॉजिटिव और निगेटिव। आर जीरो बी डज नॉट इंक्लूडेड। क्या होता है, एन इंटीजर इज ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। उसमें क्या हो सकता है, जैसे नंबर लाइन को हमने देखा ना, नंबर लाइन पर यहाँ जीरो ले लिया है, इधर प्लस में +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक प्लस। इधर देखेंगे -2 -3 -4, इधर आता जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। तो बताने का मतलब है कि जीरो इधर प्लस का जितना भी ले लें, इधर माइनस का जितना ले लें, जीरो सहित वो क्या है, इंटीजर है। बट यहाँ क्या लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूडेड, उसमें जुड़ा नहीं हो। क्या ना जुड़ा हो, फ्रैक्शन ना जुड़ा हो। फ्रैक्शन मतलब जो संख्या है जैसे 3/7 फ्रैक्शन ना हो। और डेसिमल, कोई संख्या है जैसे डेसिमल में ना हो वो इंटीजर नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर का डिफिनेशन देख लिए हमने। तो अब देखते हैं इंटीजर। इंटीजर के भी दो पार्ट होते हैं। कलर बदल लेते हैं इसके लिए। इंटीजर, इंटीजर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। कौन कौन, पहला ले लेंगे निगेटिव। निगेटिव निगेटिव इंटीजर का मतलब जो संख्या हम लिए थे इधर -1, माइनस जो लगा हो, कलर बदल लेते हैं थोड़ा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक माइनस रहे तो उसे निगेटिव इंटीजर कहेंगे। वही दूसरी तरफ क्या लेंगे, होल नंबर। सॉरी, होल नंबर तो हमने पहले ही पढ़ा था कि होल नंबर किसे कहेंगे, जब नेचुरल नंबर में जीरो लगा दें तो होल नंबर कैसे, 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 6 7 8 9 10, इसी तरह 11 12 30 40 50, कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसके आगे हम प्लस नहीं लिखे, प्लस होता है, आप ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ होता है पर लिखते नहीं है,
जैसे यहाँ पहले उसमें लिखे थे नंबर लाइन पे ना, नंबर लाइन को हम जब ड्रा किए थे, यहाँ जीरो तो यहाँ प्लस हम लेके चले थे, +1 +2 +3 ऐसे लेके चलते, इधर माइनस, तो माइनस को हमें उल्टा थोड़ा लिख दें, यहाँ -1 से चालू हुआ कर दिए आपको समझने के लिए थोड़ा, 0 -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यही पार्ट जो है नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और यहाँ से जो पार्ट है प्लस वाला इसे होल नंबर में डाल देते हैं। तो इंटीजर तो नेगेटिव समझ गए, पर यहाँ देखेंगे होल नंबर, कलर थोड़ा और देखते हैं होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर को हम दो भागों में ले सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहले को हम क्या कहेंगे? जीरो। जीरो को जब अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? जीरो को जब अलग, यहां से जीरो को हटा दिए, जीरो होल का पहले होल नंबर किसे कहेंगे? यहीं से ओ ले लेंगे ना, होल में से ओ, होल में का जब ओ निकाल लेंगे और नेचुरल नंबर में ओ लगा देंगे आगे, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर ही होल नंबर बन जाएगा। और आगे यहाँ देखेंगे अब क्या बन जाएगा, ये जब जीरो निकाल देंगे, यहाँ जीरो हटा दिए, अब क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 बचा, तो क्या हो जाएगा? वो या नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल, अब कहोगे NUMBAR, तो इस तरह भी लिखा जाता है नंबर, NO लिखकर अब डॉट लिख देंगे तो हो जाएगा नंबर हो। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, इसी तरह लिखते जाएंगे, कहाँ तक? कभी समाप्त न हो, वहां तक लिखते जाएंगे। तो क्या होगा? वो नेचुरल नंबर। जीरो हटा देंगे इस होल नंबर में से, तो क्या होगा? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कितने होते हैं उसके बारे में आगे देखेंगे। नेचुरल नंबर को कितने भागों में तोड़ सकते हैं? तो नेचुरल नंबर को कितने भागों में तोड़ सकते हैं? नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? तो पहला पार्ट आ जाएगा कौन सा? कलर चेंज कर करके करेंगे थोड़ा, इवेन वाला पार्ट आ गया। इवेन नंबर, इवेन नंबर जितने भी होंगे वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे? वो नेचुरल नंबर। इवन में कौन कौन से है? इवन नंबर किसे कहेंगे? जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 का भाग चल जाए पूरा पूरा, उसे इवन नंबर कहेंगे। कहेंगे कि कोई सवाल पूछेगा क्या इवन नंबर नेचुरल नंबर है? अरे भाई हाँ है। वो क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर में वो प्रेजेंट है। देखो 2 है, 4 है, 6 है, आगे आएगा 8। तो इवन नंबर, इवन नंबर का हम जानते हैं कि 2 का जिसमें भी भाग चला जाए, जैसे 0 में तो जाता ही है, तो ये तो मान लेंगे, एक लड़के कहेंगे कि 0 में 2 का भाग जाता है, तो ये भी हो जाएगा, पर इसे बाद में साइड में रखेंगे। ठीक है? 0 भी एक इवन नंबर है क्योंकि उसमें 2 का भाग जा रहा है, इवन नंबर होगा वो। सॉरी। तो देखेंगे कौन कौन सा है। 0 को बाद में देखेंगे, इसके बारे में बहुत चर्चाएं इतनी है। 2 हो गया, 4 हो गया, हमेशा 6 हो गया, 8 हो गया, यहीं तक। जगह आगे भी और करना है, दूसरे चीजों के बारे में बताना है। दूसरा देखेंगे कौन सा, इवन के बाद ऑड नंबर के बारे में देखेंगे। ऑड नंबर, जो इवन नंबर लेके तो अपना निकल गया नंबर 2 4 6 8, अब जो बच गए नंबर, कौन कौन से नंबर बच गए? 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, यहाँ आगे 9 बचेगा। तो वो क्या हो जाएंगे? जैसे 1 3 5 सॉरी 7 9 11 13, तो ये सब क्या हो जाएंगी? संख्याएं। ये इसका पार्ट है और ये वाला इसका। तो ये क्या है? ये वाली संख्याएं जो है, ये तो इवन हो गया ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है? ये ऑड नंबर का हो गया। अब आगे देखेंगे, ऑड के बाद प्राइम। प्राइम नंबर किसे कहेंगे?
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसे कहेंगे वह नंबर जो अपने आप से कटे, अपने आप से, मतलब जैसे 2 है तो 2 का भाग कोई और नहीं काटेगा और वो अपने आप से ही कटेगा और 1 से कटे। कैसे? वह संख्याएं जो अपने आप से ही कटे और किसी और से नहीं कटे और केवल 1 से कटे। जैसे 2 हो गया, 1 को नहीं लेंगे, 1 तो एक अलग ही चीज है। जैसे 2 हो गया, 2 में भाग केवल 2 का ही जाएगा, नहीं तो 1 का जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा। वैसे ही 3 में भाग केवल 3 का ही जाएगा और दूसरा 1 का जाएगा और किसी नहीं। तो इसका डिफिनेशन आगे देखेंगे कि कौन कौन से संख्याएं जो हैं प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। जैसे 1 में खुद का ही भाग होगा, डिफिनेशन आगे देखेंगे उसके बारे में। यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सी संख्या है। 1, 3, 5, 7, 11। आगे जाएगा तो कैसे कहेंगे उसे सॉरी, कैसे कहेंगे उसे? ये वो नहीं रहा, सॉरी यार, नाम नहीं रहेंगे। हाँ, एक और हंसी होने लगे। हाँ, क्या कहे कि ये 1, 3, 5, 7। तो इससे एक आइडिया हमको मिल रहा है कि देख रहे हैं कि प्राइम नंबर, एक और देख सकते हैं आइडिया इससे क्या मिल रहा है कि इसमें, इस प्राइम नंबर में ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वह संख्या है जिसके केवल 2 गुणक हों या फैक्टर कह सकते हैं। गुणक या फैक्टर, जिसके केवल 2 गुणक हों। 1 को छोड़ रहे हैं तो 1 नहीं है इसमें, एक यहाँ गलत चीज लिखा गया, 2 हो जाएगा यहाँ, 2 हो गया। तो जैसे क्या कहे कि प्राइम नंबर वह संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर हो। एक तो 1 हो जाएगा फैक्टर में और दूसरी कौन सी संख्या फैक्टर होगी? वो खुद स्वयं हो जाएगी। जैसे 2 का फैक्टर करेंगे तो इसमें 1 होगा, 1 का भाग भी चला जाएगा इसमें 2 में और 2 खुद होगा। वैसे ही 3 का कौन कौन से फैक्टर होंगे? फैक्टर का मतलब इन संख्याओं का भाग इसमें चला जाए, मतलब 1 का भाग कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 का भाग कितने बार 2 में जाएगा? 2 1 2, 1 वही बार जाएगा। वैसे ही 3 है तो 1 का भी भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। अब वैसे ही 5, 1 का जाएगा, 5 का। अब ये देख लीजिए यहां से 7 भी हो जाएगा 1 से और 7 से। आगे देखते हैं, क्या 9 भी प्राइम संख्या होगी? 9 क्या 9 भी प्राइम नंबर होगा? यहां भी ये यार 1 और 5, यहाँ 1 और 7। क्या 9 भी प्राइम नंबर होगा? तो हमने बताया था कि वह संख्याएं जो 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे, 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे। तो इसका फैक्टर जब करते हैं, जैसे 2 का किए तो 1 आया, 2 आया और आगे तो फैक्टर नहीं होगा। वैसे 3, 1, 3, 5 का 1 5, 7 का 1 7। क्या 9 भी प्राइम नंबर होगा? तो जी नहीं। क्यों? 9 का अगर फैक्टर करेंगे तो 1 से भी भाग 9 में चले जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और खुद 9 से। तो हमने पहले ही कहा था कि 2 संख्याओं का बस होना चाहिए, एक तो 1 से जाना चाहिए और खुद स्वयं अपने से सॉरी। हाँ, तो देखते हैं इसमें तो 3 से भी जाएगा। तो ये 9 जो है क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। इसको मिटा देते हैं जगह के लिए। 9 प्राइम नंबर नहीं है। अब क्या पढ़ेंगे? को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? को प्राइम नंबर वह संख्याएं जिसमें फैक्टर क्या हो, एक हो केवल। कैसे? को प्राइम दो नंबर लेंगे, दो नंबर जब लेंगे तो उसमें क्या हो, अभाज्य संख्या जो होगी केवल, जैसे को प्राइम में होगा केवल क्या कहते हैं यार उसे हिंदी में, को प्राइम को अभाज्य की सभाज्य संख्या, हाँ सभाज्य संख्या कहते हैं को प्राइम को। को प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या। तो सभाज्य संख्या मतलब कौन कौन सी होंगी? जैसे में 3 ले लिए, 3 और 5 को प्राइम ये सभाज्य अपने में, को प्राइम को क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या को प्राइम कहते हैं। तो इससे क्या पता कहते हैं, जैसे वो संख्याएं जो अपने साथ में जो लगी हो, जुड़े हो, उसका एचसीएफ निकालें तो एक आए। जैसे 3, 5 का अगर एचसीएफ लेंगे तो एक आएगा। दो संख्या अगर लेंगे और उसका एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकालना जानते हैं, मस हिंदी में कहते हैं, मस महत्तम समापवर्तक, तो उसे का मस एक आए। जैसे 3, 5 का मस निकाले एचसीएफ तो एक ही आएगा। वैसे ही 4, 5 का ले लिए, 4, 5 का भी अगर मस एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा। 9, 12 ले लिए, ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। इसका भी ये नहीं, ये तो नहीं, गलत हो जाएगा, इसका एचसीएफ निकल जाएगा 3। अभी इसका भी करेंगे। जैसे 7, 11 हो गया, कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 8, 9 हो गया, 1 हो गया ना। अब 9 का चर्चा करते हैं, 9 वाला पार्ट। अगर हम 9, 12 लेंगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा? नहीं। जब एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ 3 आ गया। जब डिफिनेशन में हमने देखा था कि जिसका एचसीएफ 1 आए वो क्या है? वो प्राइम नंबर। तो 9 और 12 भी है, उसका एचसीएफ कितना आया? 3 आ जाएगा। तो ये क्या है? नहीं है। 9 और 12 सहभाज्य संख्या नहीं है। और आगे देखते हैं इसका एक तो आ गया, और कौन सा? वैसे तो मिटक गया। 4, 5, 6, 5 नहीं है यार, यहाँ पर 6, 8 यहाँ हो गया, 1 रहेगा यहाँ पे। ये इसका पार्ट है। ये इसका पार्ट है। ऊपर कैसे जाएगा? हाँ, अब रह गया सहभागी। हमने पढ़ लिया इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब एक रह गया कौन सा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कौन सा? नंबर 1 डाल देते हैं, 1 नंबर, ये और नंबर हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ये 5 हो गया। नंबर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वह संख्याएं जो मिलकर बनी हो, वह संख्याएं जो मिली हो, कंपोजिट हो, मिश्रित हो। कंपोजिट मतलब मिश्रित हो। जैसे में 4 हो गया, 4 का अगर हम वो करेंगे, तोड़ेंगे तो उसका अलग कई संख्याओं से उसमें हो सकता है। जैसे 2 का विभाग जाएगा, 2 का जाएगा, कौन कौन सी संख्या से चल जाएगा?
कंपोजिट। 4 हो गया, 6 हो गया, मिश्रित है ना इसमें, 4, 6, ये भाज्य संख्याएं जितनी भी हैं भाज्य संख्याएं, जैसे 4 में भाग देंगे तो 2 का भी इसमें भाग चला जाएगा, 4 का तो जाएगा, 1 से भी भाग चला जाएगा। 6 हो गया, 6 में 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा और 1 का भी भाग इसमें चला जाएगा। 8 हो गया, 8 में 1 का भी भाग इसमें जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा और 8 खुद, ये क्या है सब संख्या है। 9 भी हो गया, 9। अब कहेंगे कि 11, 10 भी हो जाएगा। 11 क्या कंपोजिट संख्या है, तो इसमें 1 के अलावा कोई और संख्या के भाग जाते हैं, 1 11 के अलावा कोई और संख्या का भाग 11 में जाता है, तो देखेंगे कि नहीं जाता है। तो एक किसमें आया था, ये प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर का क्या था कि वो अपने आप से भाग, जिसमें भाग जाए और 1 से जाए, 1 और अपने आप खुद से जाए, तो ये क्या है, प्राइम नंबर में 11 आ जाएगा।